हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF AC 2021 के लिए जो पेपर 2 पेड ग्रुप हिंदी माध्यम वाला बैच जो स्टार्ट होना था वो फाइनली आज से कमेंस हो रहा है। हमने आपको 15th ऑफ अगस्त बोला था, सॉरी 15th ऑफ दिसंबर बोला था, तो आज से हम इस चीज को स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, जो भी इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, ऑलरेडी जो भी कैंडिडेट हैं जो बिलिंगनेस दिखाए थे, तो सबको हर चीज के लिए देखो क्या होता अर्ली वर्ड्स ऑफर कि हमने ये ऑप्शन रखा था कि जो 30 नवंबर तक एडमिशन लेते हैं उन्हें 6000 था। जो आज आज लास्ट डेट है, आज तक यदि आप एडमिशन ले लेते हैं, आज इवनिंग जो भी है यानी कि 11:59 रात तक यदि आप पेमेंट कर देते हैं, सिर्फ एडमिशन लेने का ये मतलब नहीं है कि मैं ज्वाइन करने वाला हूं। आप यदि पेमेंट करते हैं तो आज तक आपका 8000 है, और जैसे ही 12 बजेगा तो आपको उसके बाद 10,000 पे करना पड़ेगा इसी सेम कोर्स के लिए। कोर्स में हम क्या देंगे ये ऑलरेडी हम डिटेल बता चुके हैं आपको। अननेसेसरी इस चीज को ये करना ठीक नहीं है। आज मैं डिटेल इस चीज में बताऊंगा। देखो, कोर्स स्टार्ट 15 दिसंबर 2020, कोर्स समाप्ति 15 मई, सॉरी 14 मई 2021, 5 महीने। और ये उस तब तक मैं समाप्त कर दूंगा ये, क्योंकि अगस्त में आपका एग्जाम है, तो ये आपका फिनिश हो जाएगा। अब देखो, इसमें ऑलरेडी हमने बताया कि आपको फुल सिलेबस कवर किया जाएगा। फुल सिलेबस प्लस आपका 20 टॉपिक्स फीडबैक में, और प्लस आपका 5 फुल लेंथ टेस्ट, ये आपके इस पैकेज में शामिल होगा। तो आपको इतना इसमें मिलेगा कि फुल सिलेबस जो पेपर 2 का है उसका बाद 20 टॉपिक्स, हम जो टॉपिक्स देंगे उसका फीडबैक आपको इंडिविजुअल फीडबैक प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद 5 फुल लेंथ टेस्ट जो दूंगा उसका भी इंडिविजुअल फीडबैक आपको प्रोवाइड कराऊंगा। देखो, ये जो लेक्चर 1 है आज का, तो इंट्रोडक्शन फुल सिलेबस आपका पेपर 2। देखो, जो यूपीएससी कहती है इस पेपर को, जो क्या कहती है, सामान्य अध्ययन, निबंध और समझ। सामान्य अध्ययन, देखो जनरल स्टडीज आप है, ये जनरल स्टडीज इसको भी कहते हैं एसे एंड कंप्रिहेंशन। कंप्रिहेंड करना, कॉमन अंडरस्टैंडिंग, जैसे एसे एक तरह से है, या फिर जो आपका रिपोर्ट राइटिंग है, आर्गुमेंट राइटिंग है, वो जनरल अध्ययन ही, सामान्य अध्ययन ही है। इसमें 2 पार्ट में जो यूपीएससी बताती है, ये 2 पार्ट्स में आपका सिलेबस। आई नो कि आप लोग में से ऑलरेडी बहुत लोग जानते हो, लेकिन हमारा ये ड्यूटी है, इट्स माय रिक्वेस्ट, और कि हर लोग जानते हो तब भी आपको एक बार चीजों को देखना चाहिए। जो नहीं जानते हो, मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो भी इस कोर्स को करेंगे वो स्टार्ट से उनको चीजों को जानना चाहिए, इवन इफ यू आर नोइंग। तो पार्ट वन में ऐसे क्वेश्चन विच आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म, ईदर इन हिंदी और इंग्लिश, टोटलिंग 80 मार्क्स। देखो, ये चीजें है कि कहता है कि यूपीएससी ये बताता है सिलेबस में कि ऐसे क्वेश्चंस विच आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म, ईदर इन हिंदी और इंग्लिश, टोटलिंग 80 मार्क्स। तो आपका यही जो कंपोनेंट है वो हिंदी में आपको, ऐसे जो है वो हिंदी में आपको लिखना है, टोटलिंग 80 मार्क्स। टोटल 80 मार्क्स। तो देखो, ये चीजें अभी आप देखोगे कि अभी जो आपका ट्रेंड चल रहा है, 4 ऐसे वो लोग 4 टॉपिक्स आपको देते हैं, सॉरी 6 टॉपिक्स आपको देते हैं, और 4 टॉपिक्स पे आपको लिखना आ रहा है, यानी कि आपके पास 6 आउट ऑफ 4 चुनना है। 6 में से 4 को आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन 2012 में देखोगे, 2012 में 4 में से आपको 1 सेलेक्ट करना था, यानी कि एक ऐसे ही 80 मार्क्स का एक ऐसे था, तो आपको वर्ड्स जो लिखने थे 800। अभी जो आपको क्या हो रहे हैं, तो उस समय आपको वर्ड्स 800, अभी आपको 300 इंटू 4 है, यानी कि अभी आपको 1200 वर्ड्स लिखने होते हैं, और 20-20 मार्क्स ईच का ये। लेकिन देखो, ये यूपीएससी नहीं बता रही है कि 4 ऐसे ही हो सकता है, चेंजेज हो सके, लेकिन नॉर्मली अभी हम फिलहाल जो पैटर्न चल रहा है, हम ये मान के चलते हैं कि 4 ऐसे ही ये पूछेंगे। अब देखो, ये डिटेल में नहीं बताते हैं, लेकिन जो इंडिकेटिव टॉपिक्स बताते हैं कि इंडिकेटिव टॉपिक्स क्या होंगे। टॉपिक्स जो होंगे आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, स्पेशली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स इशू एंड एनालिटिकल एबिलिटी। जो कहते हैं ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो लोहे को गर्म करने पर चोट करें,
लोहे ये जब सोने में जंग लग जाए तो लोहा क्या करेगा? ये इस टाइप का जो चीजें होती है, तो वो एनालिटिकल होती है। तो आपको क्या करना है इसमें से, देखो अब ये मेजॉरिटी जो है, ये सारे टॉपिक्स हम इस चीज को यदि छोड़ दें तो, और या ह्यूमन राइट्स स्पेशल जो है, बाकी आपके सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो पेपर वन में भी पढ़ना है। तो आपको पेपर वन एज वेल एज पेपर टू, इन दोनों को होलिस्टिक वे में, इंटीग्रेटेड वे में चीजों को देखना है। कभी भी हमेशा ध्यान रखो कि जो भी टॉपिक्स आप कवर करते हो, चाहे वो पेपर वन हो या पेपर टू हो, सेम डे आपका एग्जाम होता है, सेम ऑर्गेनाइजेशन आपको एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। तो जितना आप इंटीग्रेटेड वे में चीजों को देखोगे, उतना अ, अच्छा आप इसमें कर पाओगे। बहुत बार कैंडिडेट्स के साथ देखोगे कि एक पैराडॉक्स टाइप का देखता हूं कि कुछ कैंडिडेट्स हैं 140 130 प्लस पेपर वन में ला रहे हैं, लेकिन पेपर टू में कम मार्क्स ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस चीजों को वो जानते हैं, लेकिन उसे इंटीग्रेटेड अप्रोच में नहीं लेते हैं। तो आपको इंटीग्रेटेड वे में देखना होगा चीजों को। देखो, जो पेपर वन का क्लासेस है उसका मैं 20th के जस्ट बाद आपको अनाउंस उसका करूंगा, डेट वगैरह जो भी। जनवरी में पेपर वन का भी क्लासेस स्टार्ट होगा, लेकिन हम उसका अभी 20th जो इस बार का एग्जाम है उसके बारे में, वो उसके बाद में चीजों को डिस्कस आपको करूंगा प्रॉपर। लेकिन ये टॉपिक्स आपको कंसीडर, तो ये देखो क्या है कि इंडिकेटिव टॉपिक्स आर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, स्पेशली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल बिपिन चंद्रा का आप लोगों ने सब पढ़ा होगा, या स्पेक्ट्रम पढ़ा है, या अभी जो नहीं पढ़े हैं उनको पढ़ना है, तो वो ऑलरेडी आप पढ़े हो। जितना चीजों को थॉरोली पढ़ोगे और जितना कनेक्टेड चीजों को करोगे, उतना आपके लिए फायदा होगा। फिर आपका ज्योग्राफी है, फिर पॉलिटी। पॉलिटी लक्ष्मीकांत आप सब लोग पढ़ रहे हो, पढ़ोगे, और विदाउट एक तरह से उससे काम नहीं चलेगा। एंड इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स इशू एंड एनालिटिकल एबिलिटी। तो ये ऐसे में ये लोग सिलेबस यूपीएससी इस चीज को देती है। पेपर टू के बारे में जो बोलती है, पेपर टू में आपका क्या है? कंप्रीहेंशन। अभी जो कंप्रीहेंशन आता है वो आपका 20 मार्क्स का रीडिंग कंप्रीहेंशन आरसी जो है, उसमें रीडिंग कंप्रीहेंशन डिपेंडिंग ऑन 300 से लेकर के 500 के आसपास वर्ड्स के एक पैसेज होते हैं। उस पैसेज को आपको पढ़ना होता है और उस पर डिपेंडिंग ऑन 5 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। कुछ कभी कभी समटाइम जो कंप्रीहेंशन आता है उसमें जो क्या है, वर्ड मीनिंग भी पूछा जाता है। बट हमें इन जनरल देखना है कि एक रीडिंग कंप्रीहेंशन आता है, उसमें से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। प्रेसी, प्रेसी फिलहाल जो है, देखो प्रेसी पहले आप देखोगे, प्रेसी राइटिंग पहले उसमें प्रेसी छोटे होते थे, कुछ टाइम में 2 प्रेसी पूछे जा रहे हैं, कुछ टाइम में उस ढंग से। अभी फिलहाल जो प्रेसी है आपका 15 मार्क्स का प्रेसी राइटिंग है। प्रेसी का मतलब होता है कि उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि 1/3 वर्ड्स में लिखना होता है वो। लेकिन इसमें चैलेंज एक क्या होता है कि बॉक्स फॉर्म में दिया हुआ रहता है, बॉक्स बॉक्स, एक बॉक्स में 1 वर्ड लिखना होता है। तो नॉर्मली आप देखोगे इस बीच में जनरली इसमें 300 से लेकर के और 450 वर्ड्स के आसपास के जो आपके रीडिंग कंप्री सॉरी ये प्रेसी राइटिंग होते हैं, तो वो टॉपिक एक दिए हुए हैं। और बॉक्स फॉर्म में लिखना कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है कि यदि बॉक्स फॉर्म में लिखना है तो एक 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 बॉक्स में एक ही लिखना होता है। नेक्स्ट फिर है अदर कम्युनिकेशंस और लैंग्वेज स्किल्स टू बी अटेम्प्टेड इन इंग्लिश ओनली। देखो, जो पहला पार्ट वन था, पार्ट वन में 80 मार्क्स, उसमें आपके पास वही विकल्प है कि आप हिंदी में लिखोगे। पार्ट टू जो पार्ट बी यानी कि जो है, पार्ट बी में आप चाहे हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, मीडियम डजेंट मैटर, आपको जो भी है वो इंग्लिश में ओनली, यानी 120 मार्क्स देखोगे तो 60%, यानी कि पेपर टू में 60% वेटेज जो है वो इंग्लिश का है, और उसको आपको ओनली इंग्लिश में अटेम्प्ट करना है। तो इस वजह से देखोगे कि कभी भी घबराना नहीं है, ये चीज नहीं सोचना है कि इंग्लिश है, इंग्लिश कोई पहाड़ नहीं है, आप कंटिन्यू कोशिश तो करोगे। एक टाइम था हिंदी भी आपको नहीं आता था, संडे मंडे में भी चैलेंज होता था, लेकिन ग्रेजुअली आपको ये मोटिवेशन कि यस आई हैव टू डू, देयर इज नो अल्टरनेटिव। यदि आपको गैजेटेड ऑफिसर भारत सरकार के यदि राजपत्रित अधिकारी बनना है, तो आपको करना पड़ेगा। आज सिर्फ ये इंग्लिश को ये नहीं देखो कि हमें सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई कर जाना। कुछ कैंडिडेट्स का मैसेज रेगुलर कि सर ऐसा है, मेरा पेपर वन बहुत अच्छा है, लेकिन पेपर टू में क्या मैं मिनिमम मार्क्स ला करके कर सकता हूं? शायद आज कर लोगे,
लेकिन कल जब ऑफिसर हो गए, जस्ट इमेजिन करो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में जाओगे, तो क्या वहां भी हिंदी बोलने लगोगे? नहीं। या फिर ऑफिसर्स के साथ मान के चलो कि आप इंडियन आर्मी में या फिर किसी में भी ट्रेनिंग के लिए गए, हो सकता है आपको कहीं भी साउथ इंडिया में ट्रेनिंग करने को मिले, कहीं भी मिले, तो क्या आप ये हमेशा बोलोगे कि मैं हिंदी माध्यम का हूं? तो नहीं, हर जगह एज ए ऑफिसर के तौर पे आपको हर चीज जानना चाहिए। आज के डेट में क्या हो रहा है, लॉट ऑफ टाइम ये जमाना वो चला गया जब जवान का मतलब है कि वो 10th पास भी नहीं है और सारी चीजें। आज के डेट में बहुत सारे, खास करके मैं हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जब हम ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में होते थे तो बहुत सारे जो उस्ताद होते थे, ट्रेनर को उस्ताद, जो कांस्टेबल हेड कांस्टेबल लेवल के होते हैं उन्हें उस्ताद कहते हो, जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं उन्हें साहब कहते हो, और जो ऑफिसर होते हैं यानी गैजेटेड ऑफिसर उन्हें सर कहते हो। तो ये ट्रेडिशन चलता है। तो उसमें से बहुत सारे जो कांस्टेबल हेड कांस्टेबल लेवल के जो ट्रेनर आपके होते हैं, हमारे टाइम में थे, मास्टर्स किए हुए हैं। आप एज ए गेस्टेड ऑफिसर हो और आप मात्र बहुत सारे ग्रेजुएट, प्लेन ग्रेजुएट, फॉर्चुनेटली मैं पोस्ट ग्रेजुएट की हैसियत से वहां गया हुआ था, लेकिन हमारे बहुत सारे बैचमेट्स थे, प्लेन ग्रेजुएट थे, और जो आपके कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल है, वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो ए लॉट ऑफ उसमें से हैं कि कहीं ना कहीं आप अवेयर हो, आप चीजों को जानते हो, आप चीजों को समझ रहे हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिली तो आप ऑफिसर बनने जा रहे हो। लेकिन कुछ लोगों को वो मौका नहीं मिल पाया तो वो कांस्टेबल हेड कांस्टेबल रह गए, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग मास्टर्स हैं। तो आपको ये जानना चाहिए, ठीक है। तो ये सिर्फ ये मत देखना कि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम एग्जाम में बस पास कर गए, उसके बाद इसकी जरूरत नहीं है, आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके 120 मार्क्स जो होंगे वो इंग्लिश में होंगे। द टॉपिक्स आर कंप्रीहेंशन पैसेज, तो पैसेज होंगे, प्रेसी राइटिंग, डेवलपिंग काउंटर आर्गुमेंट्स, सिंपल ग्रामर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग। देखो, जो एक ये होते हैं आपका, जो डेवलपिंग आर्गुमेंट्स हैं आपके, रिपोर्ट राइटिंग है, ठीक है, ये इसमें से प्रेसी राइटिंग, ये ठीक है, और एक ये आपका रिपोर्ट राइटिंग होता है, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग। तो देखो, रि- इ- पूरे चीजों को मैं दो पार्ट में, वैसे ये दो पार्ट में इन्होंने बांटा हुआ है कि एक पार्ट में है आपके पास ऐसे है जिसमें लैंग्वेज का विकल्प है, और एक में है सिर्फ इंग्लिश में करना है, तो इन्होंने दो पार्ट में। लेकिन यदि हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, हम चीजों को यदि एक डिफरेंट एस्पेक्ट में देखते हैं, तो टोटल सिलेबस को आप दो पार्ट में बांटो। एक पार्ट वो है जिसमें कि आपको जनरल स्टडीज का जरूरत है, और एक में जो है प्योर आपका लैंग्वेज लैंग्वेज स्किल्स की जरूरत है। तो जो जीएस पार्ट यानी कि पेपर वन का जिसका, तो 4 ऐसे प्लस आपका 2 रिपोर्ट्स और 2 आर्गुमेंट्स, ये जो है 4 ऐसे, 2 रिपोर्ट, 2 आर्गुमेंट, यानी कि 4 ऐसे 80 मार्क्स, 2 आर्गुमेंट 20 मार्क्स, सॉरी, 2 आर्गुमेंट 40 मार्क्स, और 2 रिपोर्ट आपके 20 मार्क्स। तो ये 140 मार्क्स जो है वो इसमें पेपर वन एज वेल एज पेपर टू का इंटीग्रेटेड अप्रोच है। और मैं जो मेनली प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा, ये जो 20 फीडबैक टॉपिक का दूंगा, ये इसी 3 टॉपिक का दूंगा आपको। जो ऐसे होगा, रिपोर्ट राइटिंग और आर्गुमेंट राइटिंग, और जो आपका अदर कंपोनेंट्स हैं, जो हम तो फुल लेंथ टेस्ट जो देंगे वो उसमें कंसीडर हम उस चीज को ये करेंगे, ठीक है। या फिर हम डिपेंडिंग ऑन आप लोगों के जो चॉइस होगा, तो हम 20 में से मान के चलो कि 3-4 टॉपिक हम इधर इसको शिफ्ट कर सकते हैं। 20 हमने आपको बोला है, तो उस 20 को इधर हम शिफ्ट कर सकते हैं। वो हमारे और आपके बीच कोऑर्डिनेशन जो भी आप लोग यदि चाहोगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इससे मैक्सिमम देखो, ये हम एक गाइड करने वाले हैं, हम आपको गाइड करेंगे, बट मैक्सिमम चीजें आपको खुद करना है। तो ये आपका पेपर टू का डिटेल्ड सिलेबस है। अब देखो, हम ऑलमोस्ट जो क्लासेस, जो डिटेल्ड क्लासेस, ये हम इतने लेंगे, इसमें से लिटिल बिट वेरिएशन हो सकता है, होगा, और डिपेंडिंग ऑन, अब देखो ये जो है क्लास नॉर्मली 50 से 55 मिनट्स का वीडियो होगा। डिपेंडिंग ऑन, हो सकता है किसी भी टाइम कुछ ऐसा सिचुएशन हो तो कोई वीडियो हो सकता है आपका 30 मिनट्स का भी हो सकता है, तो लेकिन कोई 1 घंटे से ज्यादा का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन। लेकिन ऑन एन एवरेज जो होगा, एवरेज जो लेक्चर्स होंगे वो 50 से 55 मिनट्स का होगा। देखो, ये जो आपका इंट्रोडक्शन, तो आज जो हम कर रहे हैं, अभी जो हम वर्तमान में कर देख रहे हैं, वो आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, परिचय उसमें है। फिर हम 3 जो लेक्चर लेंगे वो टेंस का लेंगे, टेंस का 3 लेक्चर लेंगे।
टेंस में सबसे देखा जाए तो प्रेजेंट टेंस जो है सबसे इंपॉर्टेंट। अब सिर्फ टेंस का मतलब ये नहीं है कि चीजें टेंस का सिर्फ वही समाप्त हो जाता है। ये हम डेडिकेटेड टेंस का थ्री लेंगे, इसमें हम एक तरह से मेनली आपको ट्रांसलेशन वगैरह चीजों को देखेंगे, ट्रांसलेशन का फॉर्मेट देखेंगे। लेकिन इसका कंपोनेंट जो है और बाद में भी जब हम ग्रामर का डिटेल सिलेबस जो है हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ग्रामर का जो डिटेल सिलेबस आएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो आपका स्लाइड्स जो जितने जो है हाल के दिनों में जो हम लास्ट 7-8 ईयर्स का जो भी चीज़ों को हम देख रहे हैं, इनफैक्ट 2012 से हम जब देख रहे हैं, क्योंकि 2012 से मैं इस एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि 2012 में मैंने फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम दिया था और उस साल जो हुआ रिटन में क्वालिफ़ाई किया, लेकिन मैं इंटरव्यू में नहीं गया, कुछ मेरे पर्सनल रीज़न्स थे जो भी 2013 में फाइनली मैं सेलेक्ट हुआ। तो मैं 2012 से एक तरह से प्रॉपर तरीका से इस चीज़ को तो मैं 2012 में एक तरह से वो पीरियड लेता हूँ कि ठीक है, कि वहाँ से चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो वहाँ से हम जब देखते हैं, तो ग्रामर में जो कुछ है, तो वो सिलेबस आपको दिया गया है। तो देखो टेंस में 3 लेक्चर, तीनों टेंस में 1-1 आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट सबसे इंपॉर्टेंट आपका है। प्रेजेंट में मेजॉरिटी ऑफ जो सेंटेंसेस हैं वो प्रेजेंट में, प्रेजेंट को यदि आप अच्छे तरीके से समझ गए तो फिर पास्ट और फ्यूचर में जो है वो आपको बहुत अधिक इश्यू नहीं होने वाला। ग्रामर का 25 से 30 लेक्चर हम लेंगे। तो उसमें क्या है कि ग्रामर में बहुत सारी चीजें जो हिंदी माध्यम के खास करके हो, तो उन्हें ग्रामर सही से समझना बहुत जरूरी है। जब आप एक बार ग्रामर को चीजों को अच्छे तरीके से समझ जाओगे तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। सिर्फ देखो कंटेंट वाइज मैं कह रहा हूँ कि जो वन कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यदि डिवाइड करते हैं, तो एक वो आपका प्योर लैंग्वेज से, तो लैंग्वेज प्योर 60 मार्क्स का ही है। वो आपका जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, प्रेसी राइटिंग है, और जो आपका ग्रामर का 25 मार्क्स का आता है, वो एक तरह से प्योर आपका लैंग्वेज का खेल है, ग्रामर का खेल है। लेकिन जो 140 मार्क्स का जो है, जिसमें से आपको 4 एसे 2 रिपोर्ट और 2 आर्गुमेंट्स जो है, वो आपका एक तरह से पेपर 1 और पेपर 2 का रिफ्लेक्शन, दोनों का रिफ्लेक्शन उसमें आप पाओगे। तो ये हम 25 से लेकर के 30 के लेक्चर के आसपास हम ग्रामर में डिवोट करेंगे। न्यूज़पेपर 5 लेक्चर्स हम न्यूज़पेपर में डिवोट करेंगे। देखो न्यूज़पेपर जब हम डिस्कस करेंगे, तो जो टॉपिक हम जो आर्टिकल है कि किसी न्यूज़पेपर को किस ढंग से पढ़ना है, वो मैं न्यूज़पेपर जिस भी न्यूज़पेपर को मैं डिस्कस करूँगा, नॉर्मली मैं दोनों चीज़ को हिंदी मान के चलो कि हम 2 जो है हिंदी न्यूज़पेपर को डिस्कस कर लेंगे और 3 जो होगा वो हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को डिस्कस कर लेंगे। हम उसमें आर्टिकल, कुछ सेलेक्टेड आर्टिकल लेंगे, आपको किस ढंग से न्यूज़पेपर को प्रॉपर तरीका से पढ़ना है। तो हम 2 आर्टिकल्स या 2 डेज़ 2 लेक्चर जो ले लेंगे वो हिंदी वाला ले लेंगे और 3 जो है वो इंग्लिश वाला ले लेंगे। निबंध, निबंध में जो है चूंकि निबंध एक बहुत बड़ा कंपोनेंट आपका है, तो हम 20 लेक्चर इसको डिवोट करेंगे। देखो एक चीजें जो है कि इसमें थोड़ा सा हमको निबंध, चूंकि आप ये हिंदी मीडियम वाला बैच है, तो हमको इसमें थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच रखना पड़ेगा। जो इंग्लिश मीडियम वाला बैच जो होगा, यानी कि 2 जनवरी 2021 से जो स्टार्ट होगा, वो उसमें हमको थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो होंगे वो ऐसे ऐसे भी इंग्लिश में वो लोग लिखेंगे, आर्गुमेंट भी इंग्लिश में लिखेंगे, आर्गुमेंट, रिपोर्ट, प्रेसी, ये सारी की सारी जो है वो तो सबके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सबको वो इंग्लिश में ही लिखना है। लेकिन हिंदी वाले में है जो निबंध है, इसमें हमको थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच रखना पड़ेगा और इंग्लिश वालों के लिए अलग। तो हम इसमें से है ऑलमोस्ट हम 20 लेक्चर्स लेंगे इसमें। और ये फिर आर्गुमेंट, आर्गुमेंट में हम 10 लेक्चर लेंगे, रिपोर्ट राइटिंग में हम 10 लेक्चर लेंगे, प्रेसी में हम 5 लेक्चर्स लेंगे और रीडिंग कम्प्रिहेंशन में 5 लेक्चर्स लेंगे और डाउट सेशन आपका 5 टू 10 लेक्चर्स होगा। देखो बीच-बीच में जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे तो वो आप मुझे बताओगे, मैसेज कर दोगे कि हमारा इस चीज़ में ये डाउट्स है। तो डिपेंडिंग ऑन आपका जो डाउट्स होगा, हम नेक्स्ट में या जो स्पेशल जो डाउट ये करके हम उस चीज़ को कवर करेंगे। देखो तो ये रफ में आपके लेक्चर्स हैं। तो ये अप्रॉक्स मान के चलो कि अप्रॉक्स 100 लेक्चर्स के आसपास हैं। 100 लेक्चर्स के करीब ये आप पढ़ते हैं। तो देखो आपके पास 5 मंथ्स है। 5 मंथ्स आज से। तो उसमें से हम एवरी मंथ 20 के करीब करेंगे, ठीक है? 20
तो इसमें से देखो एडवांटेज क्या है कि जो भी वो होगा वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, जो भी सब्सक्राइबर होंगे वो उस चीज़ को देख सकते हो और एज़ मेनी टाइम एज़ आप देख सकते हो, जितनी बार आप इस चीज़ को चाहो उतनी बार उसको देख सकते हो। तो आप मान के चलो कि किसी दिन इसमें एडवांटेज क्या होगा कि आप यदि मिस कर गए आज लेक्चर या जिस समय आपके पास टाइम मिलता है, उस समय आप उसको देख सकते हो, उस चीज़ को करो, कवर करो। जहाँ कोई इश्यू है, वो उस चीज़ को हम कवर करेंगे। देखो इन नॉर्मल नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मैं मंडे से लेकर के फ्राइडे तक, यानी मंडे से फ्राइडे तक एक-एक लेक्चर डेली डालूँगा। ये 5 डेज़ आपका होगा। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसा हो गया कि शायद मुझे कहीं मैं व्यस्त रहा या किसी कारण से मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो मैं उसको वीकेंड में दे दूँगा। लेकिन नॉर्मली यही कोशिश हमारी होगी कि मंडे से लेकर के फ्राइडे तक आपको एक-एक लेक्चर डेली मिल जाए और जो वीकेंड होगा, जो यानी कि सैटरडे और संडे जो होगा, तो हम जो होमवर्क देंगे, वो एक एक टॉपिक आपको देंगे, इस पे लिखने का, इस प जो होमवर्क जो हम इंडिविजुअल फीडबैक देंगे, तो वो वीकेंड में तो वो फर्स्ट नहीं सेकंड वीक या सेकंड या थर्ड वीक ऑनवर्ड्स हम उसको स्टार्ट कर देंगे। जब हम बेसिक्स कुछ चीज़ों को कवर कर लेंगे, तो वीकेंड में हम वो काम करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली ह मैंने जब ये बोला है कि 20 जो टॉपिक्स होंगे उनके हम इंडिविजुअल फीडबैक आपको देंगे, तो वो इंडिविजुअल फीडबैक आपको मिलेगा और उस चीज़ को आप लिखोगे। कभी भी हमेशा ध्यान रखना कि गल शुरू में नहीं आ रहा है दैट्स फाइन, आपको कोशिश करना है, आपके पास टाइम मिलेगा, आपको यही डेडिकेटेड डिवोटेड होकर के इसी चीज़ को करना है। तो आप ठीक है, शुरू में कुछ गलत हो रहा है, ये नहीं सोचना है कि गलत हो रहा है तो हम नहीं लिख पा रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि यस एट एनी कॉस्ट हमें लिखना है, जो भी होमवर्क दिया ग जा रहा है, उस चीज़ को हमें करना है। नो प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशंस कभी भी नहीं होना चाहिए। यही चीज़ें होती है, अ लॉट ऑफ टाइम जैसे जस्ट एग्ज़ाम्पल के तौर पे लो, आज 15th हो गया, 4 डेज़ के बाद एग्ज़ाम है, 20th को एग्ज़ाम है। अब अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स बोलते हैं, "सर ऐसे कैसे लिखें आप प्लीज़ हमें गाइड कर दें।" अब ये ऐसा कोई हमारे पास टॉनिक नहीं है ना कि आप वो लेकर के जाओगे और उसको एग्ज़ाम में लिख लोगे। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, आपको लॉन्ग प्रोसेस ये होता है। हाँ, देखो कुछ अच्छे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एवरेज कैंडिडेट्स को कंटिन्यूटी रखने की ज़रूरत होती है। फिर देखो ये जब सिलेबस ऑलमोस्ट समाप्त होने पर रहेगा, जब मान के चलो तो हम 5 आपको जो फुल लेंथ टेस्ट बोले हैं, तो 5 फुल लेंथ टेस्ट आपका फिर होगा और उसका इंडिविजुअल फीडबैक मैं दूँगा। तो 5 फुल लेंथ टेस्ट हम तभी कंडक्ट करवाएँगे जब ऑलमोस्ट चीज़ें आपका कवर कर लिया जाएगा। अब देखो जैसे हमने आपको ग्रामर में बोले हैं 25 टू 30 तो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस हमने ग्रामर ही सोल्व कर दिया। नो ग्रामर का लेक्चर ले लिए। हम ग्रामर का लेक्चर तो लेंगे, बीच-बीच में जैसे जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, तो एसेंशियल चीज़ें हैं उसका लेक्चर हम पहले लेंगे और जो जैसे-जैसे आपको आगे मूव करते जाएगा उसी ढंग से। अब ऐसे है, ऐसे हम कंटिन्यूअस 20 नहीं ले लेंगे। यदि हम कंटिन्यूअस 20 लेक्चर आपको एक वन गो में ले लेते हैं, तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम कुछ लेक्चर्स फर्स्ट में हमने हाँ बेसिक्स बता दिया, ये चीज़ें आपको निबंध में करना है, इन चीज़ों को जानना है। उसके बाद हम कुछ सिंपल टॉपिक दिए, कुछ फिर जैसे-जैसे हम आगे चलते जाएँगे, तो थोड़ा-सा आपको टफ देते जाएँगे। सेम सिचुएशन आर्गुमेंट राइटिंग में 10 लेक्चर्स है, तो 10 लेक्चर्स है तो कंटिन्यू वो नहीं हो जाएगा, हम ब्रेक कर के ये करेंगे, ठीक है? तो उसी ढंग से इस ढंग से हमें ये चलना है चीज़ों को कि रेगुलरिटी आपका बना रहे और कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि हमने एक कवर कर लिया, फिर दूसरे में बहुत ज़्यादा गैप है, तो फिर आप एक को किए तो दूसरा साफ हो गया, नहीं। जब तक आपका जो 14th मई तक करीब जो बैच चलेगा, तो तब तक आपको जो है राउंड-राउंड में चलते चलना है। और जो आप कर चुके हो उसका कंटिन्यू जो है आप नोट्स वगैरह अपना एक डेडिकेटेड जो है एक डेडिकेटेड अपना बुक रखोगे, नोटबुक रखोगे। उस नोटबुक में जो है आप चीज़ों को जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है या जो चीज़ें पढ़ाया जा रहा है, उस उससे संबंधित जो चीज़ों को आप रखोगे, उस चीज़ को
करोगे, ठीक है? तो ये रफ में जो है इसमें स्लाइटली मॉडिफिकेशन हो सकता है, लेकिन हम रफ में करीब इतना देंगे। देखो अब इसमें दे देखो तो हम मिनिमम वाले को ही जस्ट इमेजिन करो लेकर के चलते हैं। तो ये आपका 4 हो जाता है, 29 29 और ये 34 54 ये 54 और ये 74 74 और 10 84 और 84 और 5 89 89 से लेकर के आपका 99 के बीच में ये क्लासेस पढ़ते हैं। 89 से ये मिनिमम हम लेते हैं तो 89 और मैक्सिमम वाले को लेते हैं तो 99 करीब ये पड़ता है, यानी कि मोर और लेस वो 100 के आसपास ये लेक्चर्स आपको रहेंगे। देखो ये लेक्चर्स के अलावे जो आपको दिया जा रहा है वो फीडबैक वगैरह, तो फीडबैक में इंडिविजुअल जो हर कैंडिडेट अलग-अलग लिखते हैं, तो हम अलग-अलग कैंडिडेट्स का कैपेबिलिटी अलग-अलग है, उनका थॉट प्रोसेस अलग है, वो उनका जो सोच है वो अलग है, तो उनको हम वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। देखो अब ये ग्रामर का ये सिलेबस आपका जो है, तो ग्रामर का जो पार्ट एक तरह से है, अब हम ये टेंस को एक तरह से ग्रामर में ही इंक्लूड किए हैं। तो देखो अदरवाइज जब हम वहाँ आपको बताएं तो टेंस को हमने अलग रखा है, ग्रामर से अलग रखा है। टेंस के लिए हमने 3 लेक्चर्स आपको दिया है और ग्रामर के लिए 25 से 30 अलग ये आपको दिया है। तो टेंस आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके हैं वो प्रीपोजिशन है, वर्ब है, प्रोनाउन है, नाउन है, कंजंक्शन है। ये इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, अदरवाइज़ एडजेक्टिव के भी आपका यूज़ होता है। फिर सिंटैक्स, सिंटैक्स जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको मदद करता है। जो सेंटेंस आप फॉर्म करते हो, सेंटेंस जो बनाते हो, तो वो आप में वो आपको इसमें हेल्प करेगा। सिंटैक्स जो है, वो जानना जो है बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा आप सिंटैक्स जानते हो, सेंटेंस का फ्रेमिंग जो है उतना अच्छा आप कर पाओगे। फिर आपका जो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन आता है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में देखो अफर्मेटिव से निगेटिव एंड निगेटिव से अफर्मेटिव, फिर देखो अफर्मेटिव एज वेल एज अफर्मेटिव प्लस निगेटिव को असर्टिव कहते हैं। तो अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव करना है, और अफर्मेटिव और निगेटिव को कंबाइंडली असर्टिव कहते हैं। तो असर्टिव से इंट्रोगेटिव एंड वाइस वर्सा, यानी कि इंट्रोगेटिव से वाइस वर्सा का मतलब उसका उल्टा होता है। तो असर्टिव से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव से असर्टिव। फिर आपका वही है असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव। ठीक है, ये करना है आपको। फिर आपका डिग्री, डिग्री में पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, और ट्रांस ये जो इनको समझना है इनके थ्योरेटिकल पार्ट, और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। पॉजिटिव का मतलब जो होता है नॉर्मली कि पॉजिटिव ये कहता है कि किसी जो ऑब्जेक्ट है, किसी जो वस्तु है, जो वस्तु दिया हुआ है उसमें कुछ गुण है, सिर्फ ये सिंपली बताता है कि यस जो दिया हुआ ऑब्जेक्ट है, जो दिया हुआ वस्तु है उसमें कुछ गुण है। कंपैरेटिव जो है नॉर्मली वो दो के बीच में कंपैरिजन करता है, और सुपरलेटिव जो है वो मोर देन 2 के बीच में। अब ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि कंपैरेटिव जो है वो 2 के बीच में ही, बट जनरली जो है वो कंपैरिजन करता है, सुपरलेटिव जो है वो बेस्ट बताता है। और ट्रांसफॉर्मेशन वन फॉर्म टू अनदर या अदर यानी 6 होगा। पॉजिटिव से कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव से आप कंपैरेटिव बनाओगे और सुपरलेटिव, फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव और सुपरलेटिव से फिर पॉजिटिव और कंपैरेटिव। तो ये आपके टोटल इसमें 6 फॉर्म हो जाएँगे। नेक्स्ट आपका फिर सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस, ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और मैं समझता हूँ कि पूरे ग्रामर वाले पार्ट में सबसे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट समझने में यही है। फिर आपका यदि देखोगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस करेक्शन, कुछ जो आपका सेंटेंस करेक्शन का भी आता है, तो कुछ हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम जब समझ जाएँगे तो सेंटेंस को करेक्ट करना ये जान जाएँगे। फिर ये सिलेबस जो आपके हैं, क्वेश्चन टैग आपका आता है, ठीक है? तो वो आप देखोगे, रिमूव टू जो है उसको, जैसे शी इज़ टू फैट, तो सी इज टू फैट बहुत मोटी है, यानी कि टू का मतलब होता है उतना जितना नहीं एक्चुअली होना चाहिए। तो सी इज टू फैट इसका मतलब है कि वह इतनी मोटी है कि उतना नहीं होना चाहिए था। तो क्या होगा, सी इज फैटर देन इट इज प्रॉपर, यानी कि जितना होना चाहिए उतना नहीं है। द थीफ रन टू फास्ट, तो थीफ यदि चोर बहुत फास्ट भागा तो इसका मतलब क्या है कि थीफ रन सो फास्ट दैट पुलिस कुड नॉट कैच हिम। तो जो चोर है तो उसका तो रिमूव यानी कि इतना जितना कि नहीं होना चाहिए। अब वॉइस, वॉइस में आपको रेगुलर पूछता है, तो एक्टिव से पैसिव और पैसिव से वाइस वर्सा, सेम सिचुएशन कि एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। नरेशन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एंड वाइस वर्सा। तो ये जो है ये सब काफी इंपॉर्टेंट है आपके। तो नरेशन ये हर साल पूछता ही है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। आर्टिकल,
तो रूल्स आपको जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जानना है, और अदरवाइज जो आता है तो उस अनुसार आपको ये करना है। आर्टिकल ए एन और दी, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये आर्टिकल का प्रॉपर तरीका से यूज आपको जानना चाहिए, तो वो सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको काफी हेल्प करेगा। नेक्स्ट आपका है कंबाइनिंग सेंटेंसेस। सेंटेंस को समटाइम टू सेंटेंसेस दिया हुआ रहता है, उनको कंबाइन करके वन सेंटेंस आपको बनाना है। नेक्स्ट आपका है सिंगुलर से प्लूरल बनाना आता है। उसमें क्या होता है कि सिंगुलर से प्लूरल आप बनाओगे, उसके बाद उसमें क्या करोगे कि उसका सेंटेंस आपको बनाने के लिए आता है। फिर आपको होमोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिर फ्रेजेज एंड मीनिंग, प्रोवर्ब और इम्फेटिक। तो ये मोटा मोटी के तौर पे जो है इन रफ एस्टिमेशन जो है ये आपका सिलेबस है ग्रामर का। अब देखो ग्रामर में आपको बुक जो भी आपको प्रीफर करते हो, मेरा किसी बुक से कोई विशेष लगाव नहीं, लेकिन जो मैं ये यूज करता हूँ या जो मैं बताऊंगा वही कि रे एंड मार्टिन का आप ले लेना। रे एंड मार्टिन, WREN, रेन एंड रे इसको पढ़ते हैं रे, एंड मार्टिन एंड MARTIN। तो रे एंड मार्टिन, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। तो देखो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। एक जो होता है वो प्योर इंग्लिश में होता है, वन यानी इंग्लिश टू इंग्लिश सारे लिखे हुए रहते हैं। एक जो यस चांद पब्लिकेशन का शायद आता है, यस चांद पब्लिकेशन का, तो उसमें से आपको क्या है कि आप हिंदी माध्यम के हो तो हिंदी माध्यम वाला ले लेना, कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल लिखा रहेगा, यानी कि बाइलिंगुअल इन द सेंस की जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी में होगा और कीवर्ड्स जो होंगे वो इंग्लिश में होंगे। तो आपको यदि वो अच्छा लगता है तो वो ले लो, और यदि पूरे इंग्लिश में, ऑब्वियसली बात है आप पूरे इंग्लिश वाला अनकंफर्टेबल शायद फील करोगे, तो इट्स बेटर है कि आप जो है वो उसको इंग्लिश टू हिंदी वाला ले लेना। इंग्लिश और हिंदी दोनों जो मिक्स होंगे वो ले लेना, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये अब देखो, अब यदि आपके पास कोई दूसरा ग्रामर का बुक है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसी को करो। ये मैं एक सजेशन ये दे रहा हूँ, अदरवाइज मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि आप इसी को लो। आपको जो भी बुक आपको अच्छा लगता है, जो भी ग्रामर का बुक आपको अच्छा लगता है, उसको आप ले सकते हो। अब देखो ये आपसे क्या अपेक्षा की जाती है। आपसे मैं यही चाहूंगा कि क्लास के साथ साथ आप भी अपना होमवर्क करते जाएं। जो भी कुछ आपको बताया जा रहा है, जो भी कुछ कहा जा रहा है, वो उस चीज को अपना कंप्लीट करते रहें। प्रोक्रेस्टिनेशन, लेट लतीफी, ये चीजें ना करें कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे, और ये टुमारो नेवर कम्स। जैसे फॉर एग्जांपल हर चीज का, जैसे आज 2020 में जो भी एग्जाम दे रहे हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का, जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से बहुत लोग ने ये टारगेट रखा था लास्ट ईयर कि एकदम चाहे जैसे भी हो 2020 में हम क्वालिफाई करेंगे, और उसके बाद 2020 में एक्स्ट्रा टाइम भी मिल गया। एक्चुअल में अगस्त में एग्जाम होना था, और वो अगस्त से लेकर के आपका दिसंबर भी हो गया, लेकिन फिर आप 2020 से आप 2021 का टारगेट बढ़ा लिए हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि 2021 का टारगेट आपने रखा है तो 2021 में आपको कंप्लीट करना है। आपके पास लेस देन 8 मंथ्स है, तो उसी में सारी चीजों को आपको करना है। तो एक डेडिकेटेड होकर के जो फुल टाइम, देखो अभी ओबामा ने एक बुक लिखा, तो उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी के बारे में लिखा कि वो जो पॉलिटिक्स में जो उनके पास एप्टीट्यूड होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं उसमें लैक कर रहे हैं। इसका कारण क्या, फुल टाइम पॉलिटिशियन यदि आप हो, आप एक पॉलिटिक्स हो, भारत के प्रधानमंत्री आप बनने का मादा रख रहे हो, तो फुल टाइम आप पॉलिटिक्स में टाइम दो। सेम सिचुएशन यदि आप एक गैजेटेड ऑफिसर बनना चाहते हो तो फुल टाइम इसमें दो। अब ऐसा नहीं है कि आप गैंगमैन के भी आप एग्जाम देने से, मैं किसी को भी मना नहीं कर रहा हूँ कि जो भी एग्जाम, लेकिन रिलेटेड एग्जाम दो। जैसे जो असिस्टेंट कमांडेंट का कर रहे हो वो आप सिविल सर्विसेज का दे सकते हो, आप सीडीएस का दे सकते हो। लेकिन अब ये चीजें नहीं है कि रेलवे का भी आप तैयारी कर रहे हो, टीचर का बीएड भी कर रहे हो। लॉट ऑफ कैंडिडेट्स मैं इलाहाबाद में देखता था कि बीएड भी कर रहे हैं, सारी चीजें एक साथ लेकर के। नहीं, आप 8 मंथ्स से लेस देन 8 मंथ्स है, तो ये कोशिश करो कि यस 8 मंथ्स में हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस यही जो है हम उसे देना है। अब क्लास के साथ साथ आप वो अपना होमवर्क करते जाएं, क्लास का जो चीजें हैं वो कवर करते जाएं। न्यूज़पेपर डेली हर हाल में पढ़ेंगे, चाहे जैसे भी आपको ये पढ़ना है।
फिर दोनों पेपर के बीच संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे, ये आपसे हम आशा करते हैं। इतना चीज़ों को आपको करना है। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ पेपर आप जीएस के लिए नहीं पढ़ते हो, दोनों पेपर के लिए जो संपादकीय है। एक कहते हैं ना, ए से आई व्यू आपके पास होनी चाहिए, ए से आई व्यू। जब किसी भी टॉपिक को, किसी भी एडिटोरियल को, किसी भी आर्टिकल को आप पढ़ते हो, तो आपको ये होना चाहिए कि हम इससे किस तरह से जीएस का कंटेंट निकाल पाएँ और किस ढंग से एसे का कंटेंट निकाल पाएँ, किस ढंग से हम आर्गुमेंट का कंटेंट निकाल पाएँ, किस ढंग से हम रिपोर्ट राइटिंग का कंटेंट निकाल पाएँ। तो जो भी चीज़ें हैं, अब न्यूज़पेपर की रही बात, तो देखो, जो हिंदी माध्यम के हो, तो हिंदी माध्यम का न्यूज़पेपर फ़िलहाल डेली पढ़ रहे हो और डेली पढ़ो हिंदी न्यूज़पेपर डेली, और उसमें से कम जो आपको संपादकीय है, वो हर हाल में पढ़ना होगा। अब बहुत सारा न्यूज़ जो कचड़े हैं कि ये है योगी आदित्यनाथ वहाँ गए, इतने दिए जलाए गए, ये है, बहुत सारी चीज़ें हमें उस पे नहीं जाना है। बस एक्सीडेंट हो गया, उसमें ये हुए, कोहरा घना कोहरा, कोहरा का कारण ये क्या है, इस चीज़ों को अब सिंधु बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है, किसानों का प्रोटेस्ट अभी जो चल रहा है, तो आपको वो नहीं देखना है कि ये बॉर्डर पे पुलिस ने ये किया, उसमें से इतने, उसका फार्म बिल क्या है, उसके क्या रिपरकशन हैं, जो अ, ये एमएसपी क्या होता है, एमएसपी के क्या एडवांटेज हैं, एमएसपी के क्या डिसएडवांटेज हैं, इन चीज़ों को आपको पकड़ना है। तो दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, दोनों पेपर के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो हिंदी का अभी न्यूज़पेपर जो है वो डेली पढ़ो, और इंग्लिश का भी आप डेली एटलीस्ट कवर कर सकते हो, तो आप डेली करो, नहीं तो वीक में 2 दिन अब कम से कम ले लो, आप एक फ्राइडे का ले लो। फ्राइडे वाले में क्या होता है, आर्गुमेंट राइटिंग का एक टॉपिक आपको दिया हुआ रहता है, तो द हिंदू की मैं बात कर रहा हूँ। या फिर आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, जो आपको द हिंदुस्तान टाइम्स, जो आपको मर्जी है वो पढ़ो, लेकिन जो सिविल सर्विसेज का जनरली जो कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो रहता है, राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों में से। तो वीक में 2 दिन ले लो, और 2 दिन लो, उसी को एक एक आर्टिकल जो है उसको समझो, उसको कोशिश करो, और कंटिन्यू साथ में चलते चलो, ठीक है? तो ये हम फिलहाल जो है, ये ऐसे इंट्रोडक्शन के तौर पे कि कितना हम लेक्चर लेंगे, क्या सिलेबस आपका है, ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। कल का जो लेक्चर होगा, वो कल हम टेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो ये हम कल टेंस का, यानी कि लेक्चर 1 चलेगा। तो ये आज जो लेक्चर है, ये ओपन है, ये सबके लिए है। कल से जो लेक्चर होगा, वो जो पेड ग्रुप में होंगे, वो उनके लिए लेक्चर होगा, डेडिकेटेड उनके लिए होगा। तो उनका हम जो भी है, जो सब्सक्राइबर हैं, उनको हम ऐड कर देंगे, तो वो उस चीज़ को देख पाएँगे। देखो, अब जो भी हमने ये चीज़ को बोला कि ठीक है, आज तक जो भी ये टाइम हम आज नहीं दे रहे हैं, बहुत पहले हम नवंबर में ही दे चुके थे, क्योंकि हम सफिशिएंट टाइम हर को देना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी। तो हिंदी माध्यम वाले जो हैं, वो उसमें से था कि 30th नवंबर, 30 नवंबर तक जिन्होंने पे किया, उन्हें 6000 पे करना पड़ा आज तक, यानी कि 15, आज दिसंबर है, 15 दिसंबर तक जो आज पे करते हैं, 8000 पे करना पड़ेगा, और कल से, यानी आज जो रात 12 बजे होगा, 12 बजे से आप उसके बाद करोगे तो 10,000। उसके कुछ रीजंस हैं। रीजंस ये होते हैं कि देखो, एक तो ये हमें पता यदि होता है कि चलो शुरू में लोग ले लेते हैं, तो एक मोटिवेशन मिलता है क्लासेस स्टार्ट करने का। अब देखो, वन टाइम क्लास स्टार्ट हो गया, बल्कि आपके पास एक स्टूडेंट हो, एक भी हो, तो ये हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि वो पढ़ाना। लास्ट टाइम हमने सेम सिचुएशन किया कि जब, लेकिन ग्रेजुअली जो भी, अब जो सवेरे जागते हैं, जो अर्ली ये वेकअप होते हैं, तो उनको एडवांटेज मिलना चाहिए। तो जो भी है, हिंदी माध्यम वाले के लिए है कि आज तक यदि आप जॉइन करते हो तो 8000 पे करना पड़ेगा। कल से आप जॉइन करते हो, यानी कि 12 बजे रात से, तो 10,000 पे करना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अभी क्या है कि आज तक यदि आप जो डिपॉजिट करते हैं तो 6000 है, कल से 2 जनवरी तक, उसका चूंकि इंग्लिश माध्यम वाला, इंग्लिश मीडियम वाला है, उन्हें उनका 2 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो अभी आज तक उनका 6000 है, कल से, यानी कि आज 12 बजे के बाद से, और 2 ऑफ जनवरी को तक उनके लिए 8000, उसके बाद जब उनका, यानी 2 जनवरी को स्टार्ट हो जाएगा, तो 3 जनवरी से उनका 10,000। तो सेम सिचुएशन, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में डालो, क्योंकि ये जो है ओपन है, ये लेक्चर है, और जिनको भी कोर्स से रिलेटेड जो भी है, जिन्हें एडमिशन लेना है, व्हाटएवर,
तो वो आप हमें या तो व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे संपर्क कर सकते हैं या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे संपर्क कर सकते हैं। और बाकी जो है कल आप जो कल के लिए जो सब्सक्राइबर हो वो आप प्रेजेंट टेंस को पढ़ करके रखोगे। कल का जो लेक्चर होगा वो प्रेजेंट टेंस का हम डील करेंगे। ओके, थैंक यू।